चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय टीम की। भारतीय टीम ने अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम किया है। दुबई में खेल रही है, एक ही स्टेडियम में खेल रही है, एक ही पिच पर खेल रही है, मतलब एक ही मैदान में खेल रही है। पिच में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, तो इसका फायदा भी उसको मिल रहा है, लेकिन फिर इस फायदे के साथ साथ उसने अपना संघर्ष भी दिखाया है। पहले मैच में जिस तरीके से उसने बांग्लादेश को हराया और उसके बाद दूसरे मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, वो दोनों ही मैच में बड़ी ही साइंटिफिक किस्म की बल्लेबाजी हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की जो खबर है वो ये है कि न्यूजीलैंड को लेकर भारतीय टीम का अभ्यास सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। शुभमन गिल को अगर छोड़ दिया जाए तो बुधवार को जो भारतीय टीम का नेट्स था उसमें सारे खिलाड़ी नजर आए और साथ ही साथ नजर आए मौने मौकल, जो चले गए थे व्यक्तिगत कारणों से बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के अपनी टीम को छोड़कर, लेकिन वो भी लौट आए हैं। और उन्होंने लौटने के बाद इस सेशन से पहले गौतम गंभीर से ठीक ठाक देर बातचीत की, डिस्कशन किया। निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को लेकर बात हुई होगी कि भाई हम जब 5 स्पिनर लेकर आए थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कह लें या कह लें कि लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि क्या है, अजीब ही स्थिति है। 33% जो है इस टीम में स्पिनर्स हैं, लेकिन अब जो है ये समझ में आ रहा होगा बाकी टीमों को भी कि यहां पर क्यों स्पिनर्स जो है वो क्रूशियल थे। और दूसरी चीज़, हमने जब टीम चुनी थी तो दुबई के हिसाब से चुनी थी, बाकी सारी टीमें जो चुनी गई थी वो पाकिस्तान में लाहौर, कराची या रावलपिंडी को दिमाग में रखकर चुनी गई थी, क्योंकि लीग मैचेस किसी भी टीम को वहां पर खेलने थे। वापस आ गए हैं कुणाल, मौने मौकल टीम के साथ जुड़ गए हैं, टीम का मोराल अच्छा है, टीम अपना पॉजिटिव तरीके से तैयारी कर चुकी है। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही बात जो हम लोग लगातार करते हैं, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट बेहतर अपने आप आएगा। बिल्कुल जी, प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं। और जो आपने एक बात बताई कि भाई शुभमन गिल जो है वो नेट्स में नजर नहीं आए, इसमें थोड़ा सा एडिशन है कि रोहित शर्मा भी जो है ना वो टीम के साथ ज़रूर थे, मगर बताया जा रहा है कि उन्होंने नेट्स नहीं किया, कुछ हैमस्ट्रिंग की दिक्कत उनको भी जो है आ रही है। और एक ये कंसर्न है, अब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है ये तो भाई अब आने वाले दिनों में जब और नेट्स होंगे तो लगातार अब टीम प्रैक्टिस करेगी तो फिर चीज़ें थोड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई चोट कितनी गंभीर है कितनी नहीं है। बाकी सब एज यूजुअल है, कोई चिंता की बात है नहीं। आपको न्यूजीलैंड जो है उसके खिलाफ उतरना है, आप कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखना चाहोगे कि भाई जीत रहे हैं तो जीतते चले जाएं यहाँ से, क्योंकि वो हार जो है ना फिर वो डेंट पहुंचाती है, सवाल खड़े करती है, माइंड में क्वेश्चन खड़े करती है, आपको डिफरेंटली सोचने के लिए मजबूर करती है। और आप नहीं चाहोगे कि नॉकआउट से पहले जो है ना वो एक हार मिले ताकि आप कुछ डिफरेंटली सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पर टीम उसी प्रोसेस पे जो है आगे बढ़ना चाहेगी। टेंशन कोई है नहीं, आपने सेमीफाइनल में जगह पहले ही बना ली है, बस बात यह है कि भाई एक मैच और है और उस मैच को भी जीतना है, कोई हारने के लिए तो मैदान पर उतरता नहीं है। और न्यूजीलैंड ने जख्म बहुत दिए हुए हैं, ठीक है, आईसीसी ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट्स में खास तौर पर, तो अब वो दोबारा से उस तरीके के जख्म ना मिले। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, अभी उन्होंने ट्राई सीरीज जीती है, पाकिस्तान को हराया है, उनके लिए भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसको हराने के लिए दम लगाना पड़ेगा, अपनी प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है सारे इंग्रेडिएंट्स इंडियन टीम के पास मौजूद है, अगर सब खिलाड़ी फिट एंड फाइन अवेलेबल रहते हैं जो 11 हमने उतारी पिछले मैचेस के अंदर, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड को मुश्किल पेश आएगी क्योंकि वो अब यहाँ पर दुबई में आकर खेलेंगे, जहाँ के कंडीशन से जो है ना टीम इंडिया अब 2 मैचेस खेल चुकी, कई प्रैक्टिस सेशन कर चुकी, थोड़ा आइडिया ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल आइडिया ज़्यादा हो चुका है। और मैं शो को रैप अप करें उससे पहले एक कमेंट और लेना चाहूँगा, और वो कमेंट है, ये कह देना कि मतलब ये वही फिर माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन वाली बात कि दुबई में खेल रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम है, एक ही होटल है, एक ही तरह के पिच है, ये सब कुछ अलग है। लेकिन अब भी पहले मैच में वो शुभमन गिल का शतक और दूसरे मैच में विराट कोहली का शतक, उसमें क्या आप 100 में से 100 नंबर देने में 1 नंबर की भी कटौती कर सकते हैं कि नहीं दुबई में खेल रहे थे और ये कर रहे, जिस तरह के डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया शुभमन गिल ने पहले मैच में, और विराट कोहली ने सिर्फ 7 चौके यानी 28 रन बनाए बाउंड्री से, 72 रन सिंगल डबल लेकर। इसमें आप 100 में 101 नंबर ही दे सकते हैं, 99 तो नहीं दे सकते हैं। बाकी जिसको जो कहना है वो कहता रहे, वो कहता ही रहेगा, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना भाई। जिसकी आदत है, जिसकी दुकान ही कहने से चल रही है, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या रोक सकते हो? उनका काम ही है ऐसी बातें कहना या किसी का भी कहना। मगर इंडियन टीम ने देखिए, आपने अंटार्कटिका में बनाया वो 100 होता है, बिल्कुल ठीक है, वो जहां मर्जी बनाया गया हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 100 नॉर्मल 100 नहीं थे कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं था। शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर था उस समय, अगर उनका विकेट गिरता तो वो मैच फंस जाता, ठीक है, उस मैच में दिक्कत पेश हो जाती। उन्होंने अपनी उपकप्तानी की जिम्मेदारी जब से बने हैं, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज से बने, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विराट कोहली पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को आप जितना मर्जी कह लीजिए भाई, बोलने को रह गए हैं, ये है वो है, मगर प्रेशर तो रहता ही है ना, बीइंग
फेसिंग और आउट होने के लिए गेंद एक ही चाहिए एक ही चाहिए होती है। आपको प्रेशर तो रहता ही है ना, आप वैसे आपका बल्ला नहीं बोल रहा, अगर वहां पर भी आप टीम का साथ छोड़ के, ठीक है नीचे से हार्दिक पांड्या जिता दे, कोई जिता दे, वो अलग बात है, मगर प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को सोक इन करके आपने अगर रन बनाया, खासतौर पर चेज में अगर शतक बनाया, तो वो मायने जरूर रखता है। बिल्कुल रखता है, और इसीलिए शायद भारतीय टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही होगी। अंदर ही अंदर वो जो 2023 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को बेंचमार्क की तरह रखा गया है, उसी तरह से परफॉर्म करने की तैयारी होगी भारतीय टीम की। और तैयारियों में क्या कुछ खास है, जब नेट्स होंगे, फुल फ्लेजेड नेट्स होंगे, रोहित शर्मा को की हैमस्ट्रिंग को लेकर क्या अपडेट है, शुभमन गिल को लेकर क्या अपडेट है, ये सारे अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वायदा है। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने का काम आपका है, वो आप करते रहिए। वैसे आपने पिछले कुछ समय में जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, और साथ ही साथ इस शो में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी शुक्रिया और आभार।